नमस्ते। तो जी आज हम बात करेंगे एग्रोकेमिकल सेक्टर के बारे में। कोई एक स्पेसिफिक कंपनी नहीं, इनफैक्ट काफ़ी सारे कंपनीज हैं, तो सोचा ये सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो इस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू जान लेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, एक आईपीओ को लेकर, जिसके अराउंड काफ़ी दबदबा बना हुआ है, जो कि एलआईसी का जो आईपीओ है। एक छोटा सा अपडेट आया है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जी एग्रोकेमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। आंकड़े मैं आपके साथ शेयर करूंगा दो दो तीन सेकंड बाद। और भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है इस सेक्टर में। जी अगर आप हमारा इतिहास भी देखोगे या अभी भी अगर आप देखोगे तो हम एक एग्रीकल्चरली ड्रिवन इकोनॉमी है और वो जो सोसाइटी है, मेजॉरिटी अभी भी हम खेती बाड़ी ही करते हैं। और ये एक ऐसा प्रॉमिसिंग सेक्टर नज़र आ रहा है। तो जी अगर हम कुछ नंबर्स के बारे में बात करें तो जी देखिए इसका जो मार्केट साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन डॉलर्स का है एज ऑफ 2020। और 2026 तक मतलब अभी इन द नेक्स्ट 5 साल ये बढ़ने वाला है। इसका CAGR ग्रोथ 8.6% का एस्टिमेटेड है और 2026 में ये 7.4 बिलियन डॉलर्स का एक मार्केट कैपिटल बनने वाला है। तो जी देखिए 5 साल में 3 बिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ी बात है और ये सेक्टर भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। अब जी देखिए क्यों है ये सेक्टर इतना प्रॉमिसिंग। तो अगर आप एशिया पैसिफिक या अगर आप चलिए बाकी देशों को छोड़ देते हैं, अगर आप हम सिर्फ हिंदुस्तान का ही अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का पॉपुलेशन तो बहुत रैपिड तरीके से ग्रो हो रहा है। और देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भी ज़रूरी है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम ये जो नीड है, करीब अभी हम 1.3 बिलियन 1.4 बिलियन लोग हैं, इतने सारे लोगों को फीड करना ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो फ्रूट्स है या जो ग्रेन्स है वो थोड़ा धीरे से आती है वगैरह वगैरह। तो एग्रोकेमिकल्स यहाँ पे यूज होंगे, पेस्टिसाइड्स यूज होगा, केमिकल्स यहाँ पे यूज होगा, ताकि मिट्टी का जो पीएच क्वांटिटी जो है या क्वालिटी जो है उसे अच्छे से बरकरार रखेंगे, जिससे जो हमारे फसलें हैं वो जल्दी से ग्रो हो और जल्द से जल्द हमारे और आपके तक पहुँचेंगे। तो पॉपुलेशन तो हमारा राइज पे है और हमें ये सेक्टर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है और जिससे हमें एक अच्छा रिटर्न्स मिलने की भी उम्मीद है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपसे बोला था कि सरकार ने 8 नए शहरों को बनाने का प्रपोजल पास किया हुआ है। अब जी देखिए 8 नए शहर बन रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे जो लैंड है वो सब ले लिए जाएंगे। अब उसमें से कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ एग्रीकल्चरल लैंड हो, कहाँ पर एक कोई फार्मर खेती कर रहा हो, तो उसका वो जो लैंड है वो चला जाएगा, जा सकता है। इससे क्या होगा, जितने भी जगहों पर हम क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। इससे भी एक ज़रूरत पड़ जाती है कि जितना भी लैंड अवेलेबल है लोगों के पास, वो उसी को उतना रिच बना है कि वहाँ से एक फार्मर जो है वो पूरा साल वहाँ पे क्रॉप्स बनाता रहे या बनाते जाए और अकॉर्डिंगली वो हमें और आप तक ये पहुँचाया करे। तो कुछ और चीज़ें हैं आपके साथ मुझे शेयर करना है। जो हाल ही में जो बजट निकला है उसमें एक जो नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अभी जब दिल्ली में भी रिसेंटली जो बैठक हुई थी, वहाँ पे 16,000 करोड़ रुपए इस योजना में डाला हुआ है या इस योजना के लिए दिया हुआ है। और एक एक फसल का जो पूरा हार्वेस्टिंग साइकिल होता है, जहाँ से आप बीज खरीदते हो, आप बीज को सो करते हो, फिर इसे हार्वेस्ट करते हो, तो वो जो पूरा साइकिल है वो पूरे साइकिल को ये जो योजना है ये इंश्योर करेगा। तो समझो अगर बीज डालने से पहले अगर समझो आपका बीज ये हो जाता है, समझो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इस योजना के तहत जो फार्मर है वो पैसे क्लेम कर सकता है।
समझो अगर बीच में आपका क्रॉप है और अगर समझो कुछ ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आपका अगर क्रॉप नष्ट हो जाता है तो फार्मर इसे क्लेम कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे क्लॉजेस है वगैरह वगैरह। तो ये बात करते करते मुझे एक और चीज़ याद आई। अगर आप हाल ही में देखोगे, मेरे ख्याल में 3 से 6 महीने पहले की बात है, जहाँ पर लोकस्ट नाम का एक कीड़ा आई थिंक हमारे जो वेस्ट से है वहाँ से आया हुआ था। खास करके जो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, जो सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो वो वापस कभी भी आ सकता है। तो अभी जो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, अब उसे भी तो दोबारा से कल्टीवेट करना है। तो वहाँ पर भी ये जो एग्रोकेमिकल का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेज़ी से ऊपर आने वाला है। तो जी देखिए, कुछ कंपनीज हैं जो काफ़ी जाने माने कंपनीज है। आप उनके शेयर प्राइस को थोड़ा मॉनिटर करें और फिर अगर आपको सही लगता है तो आप उसमें निवेश कीजिएगा। तो कुछ कंपनीज हैं, उनका नाम मैं बताता हूँ। बेयर क्रॉप साइंस, धर्मराज कॉर्प गार्ड, फाइन ऑर्गेनिक्स, नेशनल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। इसका जो सिस्टर कंपनी है इसका नाम है AIMCO, एमको या AIMCO। PI इंडस्ट्रीज, इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, हाल ही में इसका शेयर प्राइस भी ऊपर गया हुआ है। रैलिस इंडिया और UPL। तो करीब एक आई थिंक 5-6 कंपनीज के नाम जो मैंने अभी जस्ट लिस्ट किए हैं। तो डेफिनेटली आप इन्हें एक बार चेकआउट कीजिए। इस सेक्टर के बारे में जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है वो सारे लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वहाँ पर मैंने ये कंपनीज के नाम भी लिस्ट आउट किए हैं। शायद अगर आपको मुझे समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप शायद वहाँ से देखकर थोड़े अच्छे से आप समझ पाओगे। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा। लेकिन 2026 तक का अगर हम इसे गोल देखते हैं तो सेक्टर का ही ग्रोथ बाय $3 बिलियन होने वाला है। तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो जी ये था एग्रो सेक्टर के बारे में एक छोटा सा अपडेट। अब बात करते हैं ये जो मैंने कहा था LIC का जो IPO निकलने वाला है। तो ऐसे में उस न्यूज़ देख रहा था और ऐसा मानना है कि ये IPO निकलेगा इस साल अक्टूबर में। तो जी देखिए, हमारे पास 8 महीने और है, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे ऑलरेडी सेव करना स्टार्ट करें। बिकॉज बाकियों को छोड़िए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाल ही में इतने सारे IPOs एक साथ निकले, थोड़ा सा पॉकेट पे पिंच हुआ सब में इन्वेस्ट करने के लिए। और अभी बिकॉज हमारे पास ये अपडेट के तहत, बिकॉज हमारे पास अक्टूबर तक टाइम है, अगर अभी से भी अगर हम 2-2 हज़ार रुपया सेव करते गए तो डेफिनेटली एक छोटा सा किटी बन जाएगा एटलीस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने का। उसके अलावा अगर आप और पैसे डालना चाहते हो, ब्रिलियंट, गो फॉर इट। तो ये एक छोटा अपडेट देना था। तो जी IPO LIC का ओपन होगा अक्टूबर में, तो प्लीज़ डू वॉच आउट। और जो एग्रोकेमिकल सेक्टर है तो जी देखिए बहुत प्रॉमिसिंग है। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है अलॉन्ग विद द नेम ऑफ कंपनीज। आप एक बार उसे चेक कीजिए और फिर आप इसमें निवेश कीजिएगा। तो जी उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।